है उसके बारे में आप सभी को जानकारी। नमस्कार टू यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको एक साथ देख के यहाँ पे। और जैसा कि आपको पहले से जानकारी होगा कि एक एनजीएमए और ललित कला अकादमी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत कलाकारों को लेके कलाकारों के बीच एक बड़ा कार्यक्रम करने का विचार किया गया है। साथ ही एक ऐतिहासिक पल होगा कि एनजीएमए और ललित कला कोलैबोरेशन में एक साथ दोनों पार्टनर के रूप में एक देश के पूरे देश में विकसित भारत को लेके एक मुहिम के रूप में काम करने जा रही है। कलाकार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब मानते हैं और जानते भी हैं कि किसी भी तरह के परिवर्तन में कलाकारों की और साहित्यकारों की और बुद्धिजीवियों की भूमिका सबसे अग्रणी रही है। उनका सोचने का तरीका, उनका करने का तरीका और लोगों को बताने का तरीका बहुत ही नायाब होता है। हम सब कलाकारों के बीच में काम करते हैं। एनजीएमए और ललित कला अकेडमी दोनों ही कलाकारों के बीच में अनेक वर्षों से एक प्रमुख संस्था के रूप में काम करती रही है। सो मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि विकसित भारत 2047 में कैसा भारत हमारा दिखेगा, विश्व पटल पे हम किस रूप में उसको प्रदर्शित कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग हमारी सोच लोगों तक जानी चाहिए। न वरन कि ये पूरे देश में बल्कि आने वाले जनरेशन को भी ये पता चलना चाहिए कि आने वाला देश हमारा जो भविष्य है भारत का वो कैसा होगा। अलग अलग सेक्टर में सभी लोग काम कर रहे हैं। साइंस में काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, विज्ञान पे और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम सब ने देखा भी कि चांद तक हमारा सफ़र पूरा हुआ है। लेकिन कलाकार एक अलग समुदाय है जो संभवतः ये सोच रखता है, ज़्यादातर कलाकार, अभी वो परिवर्तन हुआ है। पहले के कलाकार ज़्यादा सोचते थे कि आर्ट कला के लिए है, आर्ट फॉर आर्ट। लेकिन अब ये सोच परिवर्तन के तरफ है। और मेरा भी खुद का मानना है, एज ए डीजी एनजीएमए होने के नाते भी मैं मानता हूँ कि कला हमेशा ही समाज के लिए रही है, क्योंकि हम सब कलाकार समाज से ही हैं, समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और समाज हमें हमेशा ही प्रभावित करते रहा है। ऐसा अगर नहीं होता तो गर्निका जैसी पेंटिंग की रचना नहीं होती, या भूख जैसी पेंटिंग नहीं बनती, या अनेक आप पेंटिंग की और स्कल्पचर की उदाहरण आप सुने, कलाकृतियों के उदाहरण सुने, तो समाज से ही उत्पन्न हुआ है। समाज के उन स्थिति परिस्थितियों को देखते ही कलाकारों ने पेंट किया है। सो इसलिए ये कॉल एनजीएमए की तरफ से ये पूरे देश के उन कलाकारों को, उन कला विद्वानों को, उन युवा कलाकारों को, और साथ ही जो आने वाले देश के भविष्य हैं, जो छोटे बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी इस मुहिम से जोड़ना मुझे लगता है कि एक प्रासंगिक विषय होगा। क्योंकि जब 2047 आएगा उस समय भारत का जो तस्वीर बनेगा, उस समय जो आज बच्चे होंगे वो युवा होंगे, उस स्थिति में होंगे, तो देखेंगे कि आज के जो कलाकार थे किस रूप में कल्पना किया था भारत का, विकसित भारत का कल्पना। तो कल्पना को एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करना कलाकारों के लिए भी एक नया विषय ही नहीं बल्कि उनके विचारों को एक रखने का अच्छा जरिया होगा। और मुझे लगता है कि हर कोई कलाकार, पिछले 4 दिनों से लगातार मेरा बात चल रहा है, देश के विभिन्न जो कला प्रमुख संस्थान हैं, जे BHU, शांति निकेतन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के हेड और डीन से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरी बात हुई है। सबने इस बात को एडमिट किया, सबने इस बात को स्वीकारा है कि एक बहुत ही अच्छी पहल है एनजीएमए और ललित कला अकेडमी के। पहली बार कोलैबोरेशन में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कलाकारों के लिए, कला समाज के लिए, और ये कलाकारों के माध्यम से पूरे समाज के लिए। कल्पना ही ऐसा एक क्षेत्र है जो आने वाले भविष्य का निर्माण पहले बता देता है। लियोनार्डो दा विंची ने पहले ही अपने चित्रों में रचना कर दी थी कि किस तरह का हवाई जहाज बनेगा। बाद में हवाई जहाज का निर्माण होता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। आज भी जब कोई कहीं खुदाई होता है तो पता चलता है कि कितने वर्षों के इतिहास हमारा रहा है, किस प्रकार का वहाँ का समुदाय, वहाँ का समाज डेवलप था, क्या क्या इस्तेमाल करते थे, वो सब कला के माध्यम, कलाकृतियों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। तो ये समय मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य को
जो हमारे समाज भारत विकसित भारत हमारा कैसा होगा, वो कलाकार के दृष्टि से, कला के दृष्टि से हमें देखना आज आवश्यक महसूस होता है। इसलिए एक ये बृहद कार्यक्रम की शुरुआत हमारे प्लेटफॉर्म से की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से एमिनेंट आर्टिस्ट, युवा आर्टिस्ट, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, फ्रीलांस आर्टिस्ट और जैसा मैंने बोला कला विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे भी जो आने वाले भविष्य है, सबका एक बड़ा विस्तार एक कैंप हो रहा है। मुझे लगता है कि देश का ये सबसे बड़ा ही कैंप कहा जाएगा आने वाले भविष्य में, और इतिहास इसको हमेशा ही एक पॉजिटिव नोट में याद करेगा कि कलाकार, कला समाज के लोगों ने किस रूप से विकसित भारत का कल्पना किया होगा। मैं आग्रह करता हूं आप लोगों के माध्यम से देश के सारे प्रमुख कलाविद से, एमिनेंट आर्टिस्ट से, कि इस मुहिम में जुड़े। ये एक मुहिम नहीं है, एक यज्ञ है, और इस यज्ञ में हमारे तरफ से क्या आहुति दी जा सकती है, उसके लिए आप अपना आहुति जरूर सुनिश्चित करें। सारे कलाकार जो जुड़ेंगे वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे, और सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे बल्कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आने वाले समय में याद किया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस मंच से जुड़े, इस मुहिम से जुड़े, और आप सबके माध्यम से उनके तक ये बात जाए कि एनजेएमए और ललित कला अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार भारत में इस तरह का एक बड़ा मुहिम विकसित भारत के सपने को देख रही है। बहुत धन्यवाद। कितने कलाकारों को भाग कलाकार इसमें भाग लेंगे सर? दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के करीब 10 से 12 हज़ार कलाकारों को हम लोगों ने कॉल किया है, जिसमें वरिष्ठ, युवा और कला विद्यार्थी शामिल होंगे, कुछ स्कूल के बच्चे भी होंगे। सर दिल्ली एनसीआर में या बाहर ऑल ओवर इंडिया से भी बुलाया गया? ये 2 मोड में वर्कशॉप हो रहा है। एक तो फिजिकल मोड हो रहा है, जी, एक वर्चुअल मोड हो रहा है। फिजिकल मोड में हमने कल्पना किया कि 10 से 12 हज़ार लोग पुराने किला पे आए, एक साथ हम लोग सब पेंट करें। कुछ कल्चर परफॉर्मेंस भी है, जो हमारे अन्य कलाकार हैं विकसित भारत को किस रूप में अपने संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और अन्य माध्यमों से देखते हैं, नाट्य के माध्यम से, उसका मंचन भी होगा। और दोनों एक संयुक्त तत्वाधान में, विजुअल आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, क्योंकि दोनों लैंग्वेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में, और दोनों लैंग्वेज का एक कॉम्बो हो सकता है, एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो, ऐसा विचार किया गया है। साथ ही देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, आर्ट्स कॉलेज, स्कूल, इवन जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से जितने भी महाविद्यालय और स्कूल हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है अपने अपने स्थान पे वर्चुअल हमसे जुड़े। वहाँ पे बहुत सारे एलसीडी लगे रहेंगे, अपने स्थान पे वो काम करेंगे, विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे अपने कैनवस पे, अपने पेपर पे, और फिर वर्चुअल माध्यम से हमारे वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और वो इस मुहिम का एक पार्ट बनेंगे। तो इसलिए भी पूरे देश में इस तरह का एक यज्ञ के रूप में इसका संचालन हो रहा है, और सभी से 1-to-1 बात हुआ है, सभी को एग्री है, दे आर वेरी मच हैप्पी विथ अस। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। सर ये जो प्रोग्राम आप चालू कर रहे हैं, तो स्टेट जिस स्टेट का जो टॉप मोस्ट कल्चर या कोई ऐसा कला है वो भी इसमें समायोजित होगा, या सिर्फ? विचार वही है, हम सब मानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जीते हैं, वहाँ का, जैसे मैंने पहले भी बोला कि समाज से हम प्रभावित होते रहे, तो निश्चित रूप से जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में काम होगा, उस क्षेत्र का विकसित भारत का क्या सपना होगा, कलाकार तो देखेगा और उसको अपने तुलिका से पेंट करेगा। ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा? ये 1 डे प्रोग्राम है, और ये 10 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। शांति निकेतन से कितना आर्टिस्ट रहेंगे? अभी मैंने वहाँ के शांति निकेतन के प्रोफेसर अपर मुखर्जी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने बात की है। वहाँ के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं अजीत सिंह जी, उनसे बात हुई है, और भी कुछ युवा प्रोफेसर्स हैं और जो कलाकार हैं उनसे भी बात हुआ है। तो वो अपने अपने स्तर से इस काम को कर रहे हैं, महाविद्यालय में भी, और जो फ्रीलांस आर्टिस्ट है वो भी कर रहे हैं। वही एक और, करेंगे? हाँ वही करेंगे। एक और भी आग्रह किया गया पूरे देश के वरिष्ठ कलाकारों से कि जो कलाकार काम करने की स्थिति में नहीं है किसी कारणवश, कहीं उनकी व्यस्तताएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी इस बड़े काम से, यज्ञ में जुड़े। इसलिए उनसे आग्रह किया गया कि वो अपने 30 सेकंड का, 60 सेकंड का वीडियो मैसेज हमें प्रेषित करें, और वो वीडियो मैसेज भी हम वहाँ पे दिखाएंगे कि दे आर ब्रांड एम्बेसडर टू
विकसित भारत, तो वो भी हमारे उस मुहिम से जुड़ेंगे और वैसे भी बहुत सारे वीडियो हमारे पास आ रहे हैं जिसको हम वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। सर कुछ थीम्स भी दिए जाएंगे ऑन व्हिच दे हैव टू क्रिएट देयर आर्टवर्क। विकसित भारत इटसेल्फ इट्स अ बिग थीम। इट्स एन ओवरआर्चिंग थीम बट उसमें कुछ टॉपिक्स भी दिए जाएंगे, साइंस हो गया, कुछ ऐसा कुछ। ये अब उनके आंखों से उनके देखने ऊपर का है, है। हाँ। ये फ्रीडम क्या है, मैं मानता हूँ कि आजकल का जो युवा है, आजकल का जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बड़ों से ज़्यादा जानता है बच्चा। हमारा छोटा सा बच्चा है, वो हमें कई बार चीज़ों को गाइड करता है कि मोबाइल में कैसा होगा, क्या होगा, तो दे वेरी स्मार्ट। तो वो उनको क्लियर है ये फंडा। फिर भी हमने अपने तरफ से एक ब्रीफ नोट बनाया है और वो ब्रीफ नोट पूरे विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में भी भेजा गया है कि विकसित भारत हम किस रूप से देखना चाहते हैं। तो उनको ये कन्वे है। ऑल यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो वो नोट हमें मिल सकता है ना? हाँ, मिल जाएगा वो। ठीक है। सर तो मैं और eminent एक artist बात कौन-कौन पूछना है? चाहता हूँ सर। जी, ये जो आप एंशियंट सिविलाइजेशन की बात कहते हैं और टेक्नोलॉजी जो चेंज होती है वो इस 2-3 सालों में देखी जा रही है कि वो बहुत जल्दी चेंज होती है। पहले जो हम लोग यूज़ करते थे अब वो नहीं कर रहे, और जो यूरोप के देश हैं वो और एडवांस टेक्नोलॉजी में है। तो आप ये बताएं कि ये दोनों का समन्वय आप कैसे करेंगे, क्योंकि 47 में ये दोनों बातें बड़ी विचित्र अवस्था में होंगी। तो ये कह देना तो है आपका। और मैं इस पे जो मैंने अपनी शुरुआत में मैंने बात कही वो बिल्कुल उससे रिलेट करता है। हम सब जानते हैं कि कलाकार सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक तुलिका और एक कैनवस को यूज नहीं करता, बल्कि वो बुद्धिजीवी होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है। जैसे मैंने पहले लियोनार्डो विंची की मैंने चर्चा की कि वो पहले ही उन्होंने स्वप्न में देखा था कि इस प्रकार का हवाई जहाज होगा, और कई ऐसे आविष्कार बाद में हुए, कलाकारों की कल्पना के बाद उसका आविष्कार होता है। तो कलाकारों की जो दृष्टि है वो बहुत ही अलग होता है, और वो दृष्टि जो है वो शायद आम लोगों के लिए देखना मुश्किल है। संजय का जो एक दृष्टि था वो कलाकारों का दृष्टि माना गया है, और इसलिए कलाकारों को हमेशा दूसरा ईश्वर के रूप में भी कल्पना किया गया, बताया गया है कि जो कल्पना, ईश्वर की कल्पना भी कलाकार ने, राजा रवि वर्मा ने कल्पना किया, और बाद में हम पूरे भारत में मानते हैं कि देवी देवता ऐसे होंगे। कल्पना है ये, तो कल्पना का कोई आकार नहीं होता, कल्पना तो निराकार है। कल्पना का जो भी आकार कलाकार दे दे वो उसकी अपनी तुलिका का कुशलता है और उस रूप में होगा। ये बात निश्चित है कि आने वाले टाइम में एक चैलेंज जरूर है साइंस और आर्ट का, लेकिन एक बात आपको मानना भी पड़ेगा कि साइंस कितना भी प्रगति हो जाए, वो माध्यम कला और साहित्य ही रहा है, वहाँ से ही उत्पत्ति हुई है उसकी, और विकास भी वहीं से प्राप्त किया है वो। आने वाले समय में कितना भी साइंस विकास होगा, लेकिन जो हमारी जो एक लीनियर क्वालिटी है, जो हमारे जो टच करने का जो एक कैपेसिटी है, जो महसूस करने का, जो इनहेल करने का जो हमारा ताकत है, वो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और उसकी महत्ता कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। आज मैं मानता हूँ कि मॉडर्न आर्ट गैलरी के डीजी होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होने के नाते और एज वेल एज द एकेडमिशियन होने के नाते, मैं करीब 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आया हूँ एज ए प्रोफेसर, तो मैं जानता हूँ कि इसमें कितने सारे प्रगति हुए हैं, फिर भी अभी भी मैनुअली काम करते हैं। प्रिंट माध्यम हम सब जानते हैं कि किस लेवल पे प्रिंट माध्यम हो गया है। आज हम स्काई में चीज़ों को देख पाते हैं, एयर में देख रहे हैं चीज़ों को, फिर भी मैं मैनुअल प्रिंट मेकर हूँ, और हमारे साथ जैसे बहुत सारे प्रिंट मेकर हैं जो मैनुअली काम करते हैं, टूल्स से लिनो पे काम करते हैं, एचिंग प्लेट पे काम करते हैं, और उसका प्रिंट आउट लेते हैं और उसी शिद्दत से उसको दिखाते हैं, और उसका वैल्यूएशन भी वही है। तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। अभी भी जहाँ भी खुदाई होता है तो उन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, वो LBP ग्लेज का अगर कोई पॉटरी मिलता है तो एक रिसर्च का माध्यम हो जाता है साइंस के लिए कि ये कितने पुराने होंगे और उस समय का समाज कितना उन्नत था। तो कला कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, और उसका विस्तार उसी रूप में होगा, और वो टच, वो खुशबू, वो इनहेल करने का जो क्षमता है हमारा, वैसे ही ईश्वर बरकरार रखे, और वही रहेगा, ये मैं मानता हूँ। Sir, I want to ask a question. This event which is happening, so this is going to be annually, 2047 तक we'll be doing it every year, or what's the plan? Because This is the first initiative by us. because it's planned for 2047, so we'll have to so build many up that. plan for the things. Not only the camp, we have planned for the exhibitions also. We have planned for the documentation also. We have planned for the so many things. And in entry upcoming time. लोगों को register करना पड़ेगा online जाके. जी, 12,000 is a big gathering we for. have app.
हमने डेवलप किया है, एक गूगल फॉर्म डेवलप किया है। Right, sir. उसमें आर्टिस्ट खुद को रजिस्टर्ड कर रहे हैं एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस रीजन, और वो हमारे कलाकार होंगे और ऑनलाइन उनके एंट्रीज द्वारा भी उनके- सबमिट करेंगे वो लोग, अगर वो लोग उधर प्रेजेंट नहीं है. जी जी। राइट. सर एक साइंस का क्वेश्चन है, वो कहते हैं जो सिविलाइजेशन